गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट की। अब आज के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 रहेगी हमारी लघुत्तम समापवर्ती व महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है, उसकी छोटी सी डेफिनेशन है एक। तो लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है? लघुत्तम समापवर्ती दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग जाता है, वो उसका लघुत्तम समापवर्ती कहलाएगा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग चला जाता है। देखो, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग जाता है। देखो, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 12 व 16 का हमें लघुत्तम समापवर्ती बताना है। देखो, लघुत्तम समापवर्ती को हम ल से भी लिखते हैं, शॉर्ट में से ल से भी लिखते हैं। तो हमें 12 और 16 का ल से बताना है। 12 और 16 का ल से बताना है। तो ल से ज्ञात करने के लिए हमें पहले इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनफल ज्ञात करना होगा। तो हम इन दोनों का अभाज्य गुणनफल एक साथ भी ज्ञात कर सकते हैं और अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हैं। हम इन दोनों का अलग अलग, तो सबसे छोटी संख्या का पहले भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। तो 2 का इसमें भाग देंगे, 2 का इनमें भाग देंगे तो 2 का 12 में भाग देंगे तो 6 बार, और 16 में देंगे तो 8 बार। फिर से इनमें 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 6 में 3 बार, 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब देखो कि इन दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए, दोनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो देखो, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका दोनों में भाग जाए, तो नहीं जा रहा, इसका मतलब इसे यहीं रोक दो। वो संख्या हमारे पास में आ गई 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। तो हमारे पास में संख्या क्या प्राप्त हो गई? 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 2। अब देखो, इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभाज्य गुणनखंड पढ़ रहे हैं। तो इसको 2 का इसमें भाग देंगे, 3 गुणा 2। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2। अब इन सबको गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48।
तो ये 48 क्या आया हमारा लघुत्तम समापवर्ती यानी कि ल से आया और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे हमें लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि 14 व 18 का लघुत्तम समापवर्ती यानी कि ल से निकालो। तो 14 तो मैंने बताया था आपको पहले, इनका क्या निकालना पड़ेगा हमें, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाओ, तो 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 7 बार, इसमें 9 बार। अब इन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इससे अगली संख्या 3 का भाग लगाओ, 3 का भाग 7 में नहीं जाएगा, तो ऐसे सेम टू सेम लिख दो। 3 का भाग 9 में 3 बार। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका इनमें भाग जा सके स्वयं के अलावा, तो इनका लैस हो जाएगा 2 गुणा, इन संख्याओं को ऐसे कैसे लिख देंगे, ये जो बार वाली संख्या होंगी इनको ऐसे कैसे लिख देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 3 और इनको गुणा कर देंगे। गुणा करने पर 3 दूनी 6 को 7 से गुणा करेंगे, 6 संते 42 और फिर 42 को 3 से गुणा करेंगे, गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 4 3 12, 126। ये तो 126 हमें प्राप्त हुआ है, ये क्या है लघुत्तम समापवर्ती, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 9, 12 और 18 का लैसे निकालना है हमें। 9, 12 और 18 का लैसे निकालना है। तो पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड तो ऐसी संख्या का भाग देना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग जा रहा है, 2 संख्याओं में कम से कम जाना चाहिए। अगर 3 संख्या में दे रखी हैं तो कम से कम 2 संख्याओं में तो जाना ही चाहिए, ऐसी संख्या का भाग देना चाहिए। तो 2 का भाग दीजिए पहले, 9 में नहीं जाएगा, 12 में 6 बार, 18 में 9 बार। पाड़ा बोल लीजिए, 2 का पाड़ा बोल लीजिए, कितनी बार बोलेंगे, 6 बार बोलेंगे तो 12 आएगा, तो 6, और 2 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे तो कितने आएंगे, 18 आएंगे। अब ऐसी अभाज्य संख्या का भाग दीजिए कि कम से कम 2 में जाए। तो ऐसे 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा तो अब देखो इनमें 3 का भाग, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 तिया फिर 3। अब फिर से जाएगा इसमें 3 का, 3 एकम 3, 2 में जाएगा नहीं, फिर 3 एकम 3। अब इनको गुणा करके लिख दीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2। एक को गुणा करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या हमें प्राप्त होगी। अब इन्हें गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। तो ये 36 क्या है, इसका लैसे है और यही हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो कि 15, 20 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो। तो देखो जब भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, लैसे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, लैसे ज्ञात करना है। और लैसे का मैंने बता ही दिया तरीका आपको, तीनों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, एक साथ भी ज्ञात कर सकते हैं और तीनों का अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग ज्ञात करके फिर जोड़ा मिलाते हैं, जो जोड़े में मिलता है वो तो लिखते ही हैं, उसके अलावा जो जोड़े के बाहर बच गए वो भी लैसे में लिखते हैं। तो हम एक साथ ज्ञात कर रहे हैं 15, 20 और 30। तो सबसे छोटी पहले 2 का लगा दीजिए, 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 20 में 10 बार जाएगा, 30 में 15 बार जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 5 15, 10 में नहीं जाएगा, 15 में 5 बार, फिर 5 का लगाओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब कोई संख्या भाग नहीं जाएगा, तो अब गुणा करके इनको लिख दो,
2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, इनको गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूना 60। तो ये 60 इसका क्या है, लघुत्तम समापवर्ती, और यही हमारा क्या होगा, आंसर है। अगला है, वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें यदि 9, 12, 16 और 20 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। देखो हमें बताना है कि 9, 12, 16 और 20 में भाग दे तो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। तो मैंने देखो इसमें ये चीज पकड़नी है, हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है लैसे, लघुत्तम समापवर्ती। तो पहले हमें दी गई संख्याओं का लैसे ज्ञात करना है। तो लैसे ज्ञात करने के अभाज्य गुणनखंड करो इनका, और इनका अभाज्य गुणनखंड हम एक साथ ही कर रहे हैं। पहले भाग लगाओ 2 का, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 9 में नहीं जाएगा, 12 में 6 बार, 16 में 8 बार और 20 में 10 बार। फिर से 2 का जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 6 में 3 बार, 8 में 4 बार और 10 में 5 बार। 2 का नहीं जाएगा। अब देखो 3 का, 3 तियां 9, 3 एकम 3, 4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। अब इन संख्याओं को गुणा करके लिख दो। देखो इसमें 2 का भाग लगा के हम इसे अभाज्य गुणनखंड में भी बदल सकते हैं, लेकिन फिर हम 2 को 2 से गुणा करेंगे तो वही 4 प्राप्त होगा, तो हमें अलग से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, इनको गुणा कर देंगे सभी को। और इनको गुणा करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और इन सभी को हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 720। 720। और ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसमें यदि 9, 12, 16 और 20 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। देखो अब 720 में हम करेंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल हमारे पास में कुछ नहीं बचेगा। तो इसने बताया कि प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचना चाहिए, तो हमारा आंसर होगा 720 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा 723। ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये अंत में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, इसलिए इसमें 3 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 723। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर वह 16, 18, 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 5 जोड़ने पर 16, 18, 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो पहले हमें 16, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी संख्या 2, 16 में जाएगा 8 बार, 18 में 9 बार और 24 में 12 बार। फिर से 2 का लगा दो, 4 बार, 9 में नहीं जाएगा और 12 में 6 बार। फिर से 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 9 में नहीं जाएगा, 6 में 3 बार। अब 2 का नहीं जाएगा, अब लगाओ 3 का, 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब इनको गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। तो इनको गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, लेस है। और इन सभी संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 144। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर वह 16, 18, 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब जोड़ने पर, मतलब जोड़ने पर बता रहा है। तो हमने क्या ज्ञात किया अभी, लघुत्तम समापवर्ती। अब देखो ये जोड़ने की बात कर रहा है, यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है,
तो ये जोड़ने की बात कब थी? लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने से पहले की। तो ये जो लघुत्तम समापवर्ती हमें प्राप्त हुआ, उस लघुत्तम समापवर्ती में से हम 5 घटा देंगे और घटाने पर हमें प्राप्त होंगे 139 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब देखेंगे अगली वीडियो में, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।